सीजीआई चंद्रचूड़ के रहते मोदी सरकार को फिर झटका। ईडी निदेशक के तीसरी बार सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बता दिया अवैध। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया। जिस तरीके से बार बार ईडी डायरेक्टर के जो अपॉइंटमेंट था, जो एक्सटेंशन दिया जा रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने ईडी या प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को लगातार तीसरी बार दिए गए सेवा विस्तार को अवैध करार दे दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा को लगातार तीसरी बार 1 साल का सेवा विस्तार दिया था, जिसे रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि तीसरी बार ईडी निदेशक को एक्सटेंशन कानूनी रूप से अवैध और अमान्य है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया। जिस तरीके से बार बार ईडी डायरेक्टर के जो अपॉइंटमेंट था, जो एक्सटेंशन दिया जा रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये गलत है, क्योंकि जिस तरीके से जो एजेंसी है उसकी न्यूट्रलिटी दिखनी चाहिए। और गवर्नमेंट बार बार एक ही व्यक्ति को, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका था कि संजय मिश्रा को फर्दर एक्सटेंशन नहीं देना है, उसके बावजूद भी उन्हें 2 एक्सटेंशन दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये दोनों के दोनों एक्सटेंशन को इलीगल माना है। टाइम जरूर दिया है 31 जुलाई तक का, मगर ये कहते हुए दिया है कि गवर्नमेंट इस दौरान अपनी जो नया डायरेक्टर अपॉइंट करने की प्रक्रिया पूरी कर ले। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस बेंच का जो जजमेंट आया है, हिस्टोरिकल जजमेंट है। मगर जो एक्ट को चैलेंज किया था अपॉइंटमेंट को लेके, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पार्लियामेंट हैव अ पावर टू एनेक्ट द लॉ एंड देयर इज नो इलीगलिटी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक राहत जरूर दी और सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संसद के अधिकार क्षेत्र का विषय बताया। उन्होंने तो ये कहा, देखो एक बार फैसले में, पूर्व फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कह चुका था कि इनको आगे का अब एक भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। उस निर्देशों को की अवहेलना करते हुए इसको एक्सटेंशन दे दिया गया था। फिर जब हम लोगों ने 2021 के एक्सटेंशन को चैलेंज किया था, नोटिस हो चुका था सरकार में, सरकार के खिलाफ नोटिस इश्यू हुआ था कोर्ट के द्वारा, तो उस समय भी उस दरमियान ही इन्होंने फिर एक एक्सटेंशन दे दिया 2022 में 1 साल का। यानी उनको ये बात की फिक्र ही नहीं थी कि भाई मामला चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसमें नोटिस हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों एक्सटेंशन अवैधानिक हैं, विधि के विपरीत हैं और इलीगल हैं। सर, क्या सरकार का जो ये रहा था एक्सटेंशन देने वाला, उसके ऊपर भी कोई टिप्पणी कोर्ट ने अलग से की है? उन्होंने कहा हमारा जब मैंडेमस था उसके खिलाफ नहीं जा सकते आप। और वो मैंडेमस में आप समझ लीजिए कि संजय मिश्रा स्वतः पार्टी थे, तो जो आदेश पारित होता है ये लीगल लैंग्वेज में कहलाता है जजमेंट इन पर्सोनेम। इन रेम मतलब सारी दुनिया को देखता हुआ, वैसा नहीं होता है फैसला, ये पर्सोनेम का होता है। और वो उनके ऊपर भी बाध्यता थी कि वो आगे एक्सटेंशन नहीं करें। उसके बावजूद भी वो सरकार ने कानून निर्देशों के खिलाफ उसको दिया, एक्सटेंशन दिया है। तो वही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वैसा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इस मामले में हुई पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से पूछा था क्या उनके पास और काबिल अफसर नहीं है। अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए हालांकि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के सेवा काल में तीसरी बार विस्तार को अवैध करार दे दिया है, लेकिन वे 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रह सकेंगे ताकि इस अवधि में सरकार को नया ईडी चीफ नियुक्त करने का समय मिल जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में अपने एक फैसले में यह स्पष्ट किया था कि प्रवर्तन निदेशालय में डायरेक्टर के पद पर आसीन अफसर जो कि रिटायर हो रहा हो, उसे बहुत जरूरी होने पर अगर उसके सेवा काल में विस्तार किया जाए तो वो अवधि कम होनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।